हथियार, न तो कोई उसने ऑब्जेक्शन किया, तो उसके पीछे उसकी क्या रणनीति थी, क्या सोच थी, तो इन तमाम सवालों का जवाब एसटीएफ उनसे पूछेगी जब उसको ट्रांजिट रिमांड पर ले लेगी। अमित, जब फरीदाबाद में देखा गया था विकास दुबे को, प्रभात मिश्रा के अलावा और कौन था उसके साथ? जी जी, जब फरीदाबाद से जो सीसीटीवी विजुअल सामने आया था उसमें जो आरोपी विकास दुबे है उसके साथ अंकुर और साथ ही साथ प्रभात, दो लोग सामने उसके सहयोगी उसके साथ थे। लेकिन जब पुलिस ने न्यू इंदिरा कॉम्प्लेक्स में छापेमारी की थी, जब रेड किया था, और उस वक्त बताया जा रहा है कि आरोपी प्रभात की तरफ से ऊपर छत से फायरिंग की गई थी। उसी दौरान जो आरोपी विकास दुबे है वो वहां से भागने में, फरार होने में कामयाब हुआ था। और ऐसा बताया जा रहा है कि उसी के कुछ देर बाद जो बस या किसी और ट्रांसपोर्ट से वो उज्जैन पहुंच गया। उज्जैन पहुंचने के बाद एक रात वहां पर रुका हुआ था, और वहां रुकने के बाद आज सुबह वहां पर दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद उसको गिरफ्तार किया गया। अब जो आगे की प्रोसेस है वो है कि उज्जैन पुलिस जो है फिलहाल अभी पूछताछ कर रही होगी, और पूछताछ में तमाम सवाल उज्जैन पुलिस के पास होंगे कि AK-47 कहाँ है, इंसाफ राइफल कहाँ है, 9mm पिस्तौल कहाँ है, जो पुलिस के पास से लूटी गई थी, और उसके बाद तमाम कितने सहयोगी हैं। क्योंकि FIR अगर आप पढ़े कानपुर वारदात के बारे में तो उसमें कहा गया 15 से ज्यादा आरोपी हैं इस पूरे मामले में। तो लिहाजा अभी 7 से 8 आरोपी जो है गिरफ्त में आए हैं, जिसमें से 5 या 6 को ढेर किया है पुलिस ने। लेकिन बाकी आरोपी कहां पे हैं उनके बारे में भी तलाशना जरूरी है। तो जाहिर तौर पे जिस तरीके से पुलिस अभी तक जो है वो हर जगह सुरक्षा पुख्ता करके लगातार रेड कर रही थी, तो बाकी आरोपियों को तलाशने के लिए भी लगातार रेड कर रही होगी। और आपको एक और बताया कि विकास दुबे के जो गांव में केवल विकास दुबे के रिश्तेदारों के यहाँ ही रेड नहीं हो रही थी, जो आस पड़ोस के जो लोग उसके रहते हैं उनके रिश्तेदारों की भी तलाशी ली जा रही थी, वहाँ भी रेड हो रही थी। क्योंकि पुलिस को शक था कि कहीं ना कहीं ये जो भी जितने भी आरोपी हैं 15 से ज़्यादा, वो कहीं ना कहीं डिफरेंट लोकेशंस में होंगे। और वही विकास दुबे के साथ दो शख्स की गिरफ्तारी हुई है, वो दोनों शख्स भी बताए जा रहे हैं कि बीच रास्ते में कहीं विकास दुबे से मिले हैं। तो जाहिर तौर पर और भी लोग होंगे, तो लंबी फहरिस्त होगी सवालों की उज्जैन पुलिस के पास। उज्जैन पुलिस पहले पूछताछ करेगी, फिर कानपुर पुलिस पहुंचेगी उज्जैन, वो भी पूछताछ करेगी, और उसके बाद जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो कानपुर पुलिस जो है ट्रांजिट रिमांड मांगेगी कोर्ट से, पूरा ब्रीफिंग देगी को क्या है ये पूरा मामला जज साहब के सामने रखेगी। और उसके बाद देखना होगा कि 24 घंटे का ट्रांजिट रिमांड मिलता है कानपुर पुलिस को या 48 घंटे का। जी, लंबी फहरिस्त, सैकड़ों सवाल जो विकास दुबे से पूछे जाने हैं, पूछताछ होगी, पुलिस यहां से पहुंचेगी, ट्रांजिट रिमांड के लिए कोर्ट में उसको पेश किया जाएगा। ये कितना वक्त लगेगा राजीव? इस पूरी प्रोसेस में कितना वक्त लग सकता है? देखिए, क्योंकि अभी यूपी पुलिस और एसटीएफ उज्जैन पहुंची नहीं है, उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 1 से 2 घंटे के भीतर उज्जैन जो यूपी पुलिस और एसटीएफ है उज्जैन पहुंच जाएगी। उसके बाद ट्रांजिट रिमांड पे उसे लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये शाम तक का वक्त इसमें लग सकता है, और उसी के बाद ये पूछताछ होगी। क्योंकि जो ट्रांजिट रिमांड है वो एक लंबे समय के लिए लेनी होगी, क्योंकि यही वो मुख्य आरोपी है जिसने पूरे घटनाक्रम की रूपरेखा तय की, और इसी के इशारे पर 8 पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या की गई। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसी को लेकर अगली क्या रणनीति होगी, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त खुद उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, और किस तरह से विकास दुबे के अन्य साथी हैं उनको पकड़ा जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो अब तक 5 लोगों का इनकाउंटर किया गया है। 2 लोगों को जहां घटना के तुरंत बाद सुबह मार दिया गया था, मुठभेड़ में मार गिराया गया था, वहीं दूसरी ओर कल अमर दुबे को हमीरपुर में इनकाउंटर किया जाता है, और आज सुबह कानपुर के पनकी में प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकेय, जो फरीदाबाद में विकास दुबे के साथ रह रहा था और उसने अपने साथी अंकुर के यहाँ शरण ली थी, उसको मार गिराया गया है। वहीं दूसरी ओर आज सुबह इटावा में बहुवन शुक्ला को मारा गया है, जो भी विकास दुबे का साथी रहा है। इटावा में 3 लोग फरार हुए हैं और 3 लोग उज्जैन से गिरफ्तार हुए हैं विकास दुबे समेत। तो इन लोगों को अगर देखा जाए तो अभी भी करीब 7 से 8 लोग हैं जिनके बारे में पुलिस को जो तलाश है वो उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। कई उत्तर प्रदेश की पुलिस की टीम है, एसटीएफ की टीम है, जो अन्य लोग नॉमिनेट हैं FIR में, उनकी तलाश के लिए अभी भी जगह जगह उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में छापेमारी कर रही है। उनके रिश्तेदारों के यहाँ, उनके सगे संबंधियों के यहाँ, और उनकी कॉल डिटेल के आधार पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है ताकि उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। यानी 7 से 8 लोग। अमित, राजीव बता रहे कि 7 से 8 लोग अभी हैं जिनकी धरपकड़ के लिए अब पुलिस की तरफ से लगातार दबिश दी जा रही है।
जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 7 से 8 लोग अभी और हैं, और इसको लेकर यूपी एसटीएफ जो है लगातार रेड कर रही है। लगातार वो जो कई जिले हैं उत्तर प्रदेश के, उससे वो लगातार कोऑर्डिनेट कर रही है। यूपी पुलिस अभी भी दिल्ली पुलिस से कोऑर्डिनेट कर रही है, हरियाणा पुलिस से कोऑर्डिनेट कर रही है इस पूरे मामले पे। राजस्थान पुलिस के टच में है यूपी पुलिस, और यूपी पुलिस का लगातार प्रयास है कि जल्द से जल्द ये जो 7 से 8 लोग हैं इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। और अगर हम विकास दुबे का प्रोसेस के बारे में बात करें तो विकास दुबे से फिलहाल जो समय गिरफ्तारी का दिखाया गया है उससे 24 घंटे के भीतर उसको निचली अदालत में पेश करना है। तो जाहिर तौर पे अगर शाम 5 बजे तक उसकी पेशी नहीं होती है निचली अदालत में, तो उसके बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट होते हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट के आगे देर शाम तक, रात तक या कल सुबह तक उसको पेश किया जा सकता है। और उसके बाद ही ट्रांजिट रिमांड लेकर, ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद उसका मेडिकल कराया जाएगा, और मेडिकल होने के बाद उसके बाद यूपी पुलिस को हैंडओवर किया जाएगा। और कोर्ट में पेशी से पहले, अब जब उसको कोर्ट में आज पेशी होगी उससे पहले भी उसकी मेडिकल कराया जाएगा। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन इस प्रोसेस में जाने से पहले उज्जैन पुलिस और यूपी पुलिस को उन तमाम सवालों का जवाब चाहिए जो वो कोर्ट के सामने रख पाए। क्योंकि जाहिर तौर पे जिस तरीके से शातिर बदमाश है, जो आरोप है उस पे कि उसने 8 पुलिस वालों की हत्या की, फायरिंग की, अपने 15 से ज्यादा साथियों के साथ मिलकर अपने छत के जो आरोप है, और जिस तरीके से आपके पास इस बीच बता दें कि